हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो राइट एंगल्ड है आपका एट बी पे। सॉल्यूशन में देखें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पे है आपका, ये कह रहा है कि बी पॉइंट पे 90 अंश का एंगल है, 90 डिग्री है एट बी पे, ए बी एंड सी। और साइड्स दे रखी है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपका ए बी सी एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई और बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल टू आपको मालूम है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ड का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका बी होता है, ये आपका परपेंडिकुलर पी होता है और ये हाइपोटेनस एच होता है। यहाँ से निकल जाएगा ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू दी है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का आप देखें मल्टीप्लाई करें 24 का 576 आएगा प्लस 49। यहाँ कर लें आप 24 4 4 जा 16 9 6 576। ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 6 15, 1 7 4 11 1 12 625। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 625। इसका हम जब फैक्टर करेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 25। ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से आपका एच आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है एंड हाइपोटेनस, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, फर्स्ट का रहा साइन ए, फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट साइन ए क्या होगा, साइन ए इस एंगल को लेंगे, हम एंगल ए को लेंगे और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। यानी कि ये बताए थे एक एल ए एल के ए हिंदी के लिए, और ये देखें आप होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस बेस। तो ये आपका साइन का होता है एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ड। लंब होता है आपका परपेंडिकुलर और कर्ड होता है हाइपोटेनस। तो इतना तो आपको पता है। ये हम यूज करेंगे केवल यहाँ से
साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण। इस एंगल ए एंगल को देखेंगे यानी कि इसके सामने यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये आपकी BC इसका लंब हुआ। यहाँ से आ जाएगा BC डिवाइड बाई AC। तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी, BC कितना है आपका 7 एंड AC आप फाइंड आउट किए हैं 25। ये आपका साइन A की वैल्यू आ गई। दूसरा इसी में cos A दे रहा है। cos A क्या होता है? cos A बेस यानी कि इसके साथ जो भुजा संलग्न होती है, यानी कि इसके साथ संलग्नी भुजा, यानी कि एक जो एंगल है इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। तो इसके साथ का क्या हो जाएगा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है? AB और ये आपका हाइपोटेनस AC है। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24/25। cos A हो जाएगा 24/25। यहाँ से साइन A निकल गया, यहाँ से cos A निकल गया। सेकंड आपको सॉल्व करना है। सेकंड में कह रहा है साइन C, एंगल चेंज कर दिया। देखें आप साइन C, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जिस एंगल की हम रेशियो निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सपोज दैट एंगल C को हम, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में एंगल C, आपको एंगल C से रेशियो निकालना है। तो एंगल C के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? उसका परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ जो भी भुजा होगी, साइड्स होगी, वो आपका बेस होगी। तो यहां से निकलेगा आपका साइन C इक्वल टू, यानी कि लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर डिवाइड बाई H, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। और साइन C से आप परपेंडिकुलर क्या है? AB है एंड डिवाइड बाई AC। ये आपका AB की वैल्यू कितनी है? 24 एंड डिवाइड बाई 25। साइन C इक्वल टू 24/25। फिर आपका cos C की वैल्यू निकालना है। cos C होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। और इसमें बेस क्या होगी? इस एंगल यानी कि इस कोण के साथ जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो होगा आपका बेस होगा। तो BC एंड डिवाइड बाई AC। तो BC की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 25। cos C इक्वल टू 7/25। क्वेश्चन में आपको इतना ही सॉल्व करना था। साइन A cos A साइन C cos C की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखें इसमें क्या था, सारी आपका इंफॉर्मेशन दी थी, यानी कि AB दिया था, BC दिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था। कौन सा एंगल आपका राइट एंगल है, उससे आप इसकी हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिए और आपका एंगल फार्मूला बेस्ड पे है, फार्मूला यूज किए और डायरेक्ट आप एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे आपको tan P एंड cot R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे देखें PQ इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड इसका हाइपोटेनस दिया है PR। तो हम इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके QR हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यूज कर लें बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है आपका H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो H स्क्वायर दिया हुआ है, H की वैल्यू दी हुई है, PR का स्क्वायर इक्वल टू बेस QR प्लस PQ। ये आपको हो जाएगा। PR की वैल्यू गिवन है 13 स्क्वायर, QR फाइंड आउट करना है, प्लस PQ गिवन है आपका कितना 12। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आपका 13 स्क्वायर QR स्क्वायर इधर रहते हैं, छोड़ते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं।
तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम, केवल इंटरचेंज कर देते हैं। क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको तो दो मेथड से आप ब्रेक कर सकते हैं, या तो 13 से मल्टीप्लाई करें लिखें, 12 का स्क्वायर करके लिखें, या देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 ब्रैकेट में एक प्लस बी और 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए क्या है 13 प्लस 12, सेकेंड ब्रैकेट में 13 माइनस 12, कितना आ गया 13 प्लस 12 25 इंटू 13 से 12 गया 1। क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25, और 25 का क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसमें से वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5। आपका क्यू आर आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर फाइंड आउट कर लिए आप 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको या तो आप इससे भी निकाल सकते थे, देखें आप 13 तरह 169 और 12 बरहम 144, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 12 बरहम 144। 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता आपका। तो यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 13 तरह 169 माइनस 12 बरहम 144। तो दोनों यूज करें आप, या तो इसको यूज करें, ये तो आपका इजीली हो गया। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर देता, 26 का स्क्वायर देता, तो क्या करते आप 27 प्लस 26, 27 माइनस 26। तो यहाँ से आपका किसी भी मेथड से यूज करें, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर की वैल्यू आ गई। आपका 3 साइड्स हैं, और ये आपका क्यू को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल माने हैं, तो tan P निकालना है, और cot R। ये एंगल लेंगे P फर्स्ट। जब P लेंगे हम, तो यहां से tan P क्या होगा, tan P, P के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, P के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, और इस एंगल P के साथ वाली भुजा जो है, यानी कि वो आपका क्या होता है बेस। और tan की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखें LA/LY लाल बटा कक्का लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, एंगल P का परपेंडिकुलर QR, और इसका बेस क्या हो गया PQ। ये कितना आ गया QR 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय PQ 12। यहाँ से आपका आ जाएगा tan P की वैल्यू 5/12। tan P आपने निकाल दिया। ओके, सेकंड cot R। cot R क्या आएगा, cot R एंगल ले रहे हैं। अब हम एंगल चेंज कर दिए हैं, तो एंगल जब चेंज होगा एंगल R होगा। R के अपोजिट साइड, यानी कि इसके सामने भी देखें या इसके अपोजिट, सामने वाली जो भुजा है, इसके एंगल के सामने वाली भुजा ये, और ये एंगल के सामने वाली जस्ट क्या होती है भुजा, ये PQ आपका परपेंडिकुलर होता है। और काट जो होता है, काट की वैल्यू बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। और आप ये भी लिख सकते हैं 1/tan R। तो tan R के लिए फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो इस R का बेस क्या हुआ QR डिवाइड बाई परपेंडिकुलर PQ।
क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, तो कॉट आर हो जाएगा 5/12। tan पी निकल गया, कॉट आर निकल गया, और हमको फाइंड आउट क्या करनी है, tan पी माइनस कॉट आर। tan पी कितना है 5/12 और कॉट आर माइनस 5/12, क्या हो गया 0। tan पी माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहले आपकी ट्रायंगल की दो अगर साइड्स दी हुई है, थर्ड साइड निकालें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, उससे तीसरी साइड फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है, फार्मूले यूज करने हैं, यानी कि साइन का, कॉस का, टेन का, काट का। आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजिली। सो इसका आंसर आ गया 0। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, आपको cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए की वैल्यू क्या है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। सपोज दैट साइन ए इक्वल टू 3 दिया है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4, और ये आपका किसका होता है, साइन की वैल्यू आपका पी डिवाइड बाई HHP, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये आपका होता है, तो यहां से निकल जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू आपका 4। एंगल ए है, एंगल ए का परपेंडिकुलर BC, तो BC आपका 3 हो गया और हाइपोटेनियस आपका 4 हो गया। हमको cos A निकालना है। cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस कहाँ से निकलेगा, कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री में, तो तीनों साइड्स आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, क्या होगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। AC की वैल्यू आप दी हुई है 4 का स्क्वायर, AB फाइंड आउट करना है, प्लस BC इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इधर कर दें आप, AB स्क्वायर हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर एज इट इज है, 3 आपका 75 होगा, ट्रांसफर होगा, यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया आपका 4 है। AB का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर है 16 में, अब 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, तो यहाँ से AB आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, ए भी आपकी आ गई स्क्वायर रूट 7। ए बी का वैल्यू, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आप फाइंड आउट कर लिए, तीनों साइड्स गिवन हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल से, एंगल सी ए से या एंगल सी से। अब क्या दिया हुआ है, cos A, cos A क्या होगा, cos A की वैल्यू, cos A होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ए एंगल ले रहे हैं, बेस क्या होगा, उसके साथ वाली साइड, तो ए बी, हाइपोटेनस तो ए सी दिया है, ए बी दिया √7 डिवाइड बाई 4, तो cos A इक्वल टू
√7/4। सेकेंड आपको माइंड आउट करना है tan A। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर इसका क्या है? ए के सामने वाली एकदम सीधी जो दिखती है आपकी BC डिवाइड बाई AC। BC की वैल्यू 3/4, यहाँ से tan A निकल गया 3/4। यह आ गया आपका cos A, यह आ गया tan A। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ? साइन ए आपका गिवन था 3/4। 3/4 मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 हो गया, हाइपोटेनियस आपका 4 हो गया। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, आपका बेस निकल गया, यानी कि आधार निकल गया। आधार को यूज करके आप तीनों साइड्स निकल गई, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन 15 cot A = 8, यानी कि आपको cot A एंगल A का रेशियो है cot A का 8, 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको cot A दिया है, गिवन है। यहाँ से देखें क्वेश्चन में 15 cot A = 8, यहाँ से cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और cot A क्या होता है आपका? बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ से कितना आ गया? बेस = 8 और परपेंडिकुलर यानी कि ये आपका आधार और लंब। यहाँ से आधार निकल गया 8, ये आपका AB, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया? 15, ये आपका 15। जो क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ से आपने बेस भी निकाल लिया और इसका परपेंडिकुलर आधार भी निकल गया और लंब भी निकल गया। तो हम यूज कर देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC²। सभी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमको जहाँ पे साइड्स, 2 साइड्स दी हुई है, थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। तो यहाँ से AC की स्क्वायर, AB की वैल्यू 8 एंड प्लस BC 15 का स्क्वायर। यहाँ से आपका AC हो जाएगा 8 9 64 64 और 15 15 हम 225 225। यह आपका आ जाएगा 5 + 4 9 8 एंड 2 AC²। इसको करेंगे आप स्क्वायर, देखिए AC हो जाएगा √289। तो AC को लिखेंगे, ये आएगा 17 × 17। इसका मल्टीप्लाई करके देखें, इतना ही आएगा 17 17 49 11 1 9 8 289। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17। क्यों? आपका वर्गमूल में 2 जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेते हैं, पेयर बनेगा, पेयर का एक उसकी आपका टर्म्स बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से आ गया AC की वैल्यू आ गई कितनी? AC = 70। फाइंड क्या करना है? साइन A। साइन A = क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, ये तो पूरा रट जाना चाहिए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर A के सामने वाली BC, और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होती है, मैं सोचना ही नहीं है। तो BC कितनी है आपका? 15 एंड 17। यहाँ से आ गया साइन A =
15/17। दूसरा निकालना है सेक ए। सेक ए देखें, सेक ए, सेक ए होता है कास का उल्टा, और कास का होता है, कास होता है आपका बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। इसका उल्टा करेंगे तो एच ऊपर हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यहाँ से एक बार और लिख लें, लाल बटा कक्का हो तो सेक होता है कॉसेक सेक कर्ण, कर्ण के से कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस अपन आधार, कर्ण बटा आधार एच बाई बी। और कर्ण क्या है आपका, हाइपोटेनस कितना है ए सी डिवाइड बाई बेस ए बी। ए सी की वैल्यू 17 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू 8। देखें ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी इज 17 एंड ए बी इज 8। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होने चाहिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी कि इसको आप यूज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किए, तो ये आपको समझ में आया अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।